हेलो बच्चों, यदि आप भी क्लास 10 के विद्यार्थियों और सामाजिक विज्ञान का पेपर देकर आए हैं जिसका कोड है 825 BAS, तो आप इसके उत्तर मिला लीजिए। और यदि देने जाएंगे तो बेटा ज़रूरी देखिए, क्योंकि काफ़ी ज़िलों में ये सेम पेपर आ चुका है। हो सकता है आपका भी आ जाए, क्योंकि हम संबल जिले का पेपर ये सोल्व कर रहे हैं। इसके बेटा समय 3 घंटे 15 मिनट है। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। सभी प्रश्न बेटा अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के दो खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। खंड आ में बेटा 20 बहुविकल्पीय हैं जो हमें OMR शीट पर भरना है। खंड बा में 50 नंबर के वर्णनात्मक हैं जो हमें बेटा कहाँ कॉपी पर करना है, जिसमें 10 नंबर का मानचित्र होगा। बेटा इस वाले पेपर को हम विद मानचित्र बेहतरीन तरीके से सोल्व करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी हेल्पफुल होंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और बेहतरीन तरीके से मानचित्र के साथ पेपर को सोल्व कीजिए। पहला बेटा क्या है, पहला देखते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो बच्चों, फ्रांस की क्रांति 1788 में नहीं हुई, 1600 में नहीं हुई, 1787 में नहीं हुई, 1789, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क या मुसोलिनी? तो बेटा ये बिस्मार्क था। नेक्स्ट, भारत का लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? बेटा ये जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। अब बेटा आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। बेटा आपको ऐसे मान लीजिए सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं बोर्ड एग्जाम की, बहुत अच्छे से हम आपको तैयारी करे जाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए। बेटा लाइक भी जरूर कर देना वीडियो को। नेक्स्ट, भारत का पहला बेटा हो गया ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में हुई थी बेटा। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक महामंदी कब आई थी? 1929 में आई थी, 1929 में। छठा, कौन लोग किस देश से संबंधित है? बेटा मक्का वाला जो था वो ब्रिटेन से संबंधित है। कहाँ से बेटा? ब्रिटेन से। हिंदी भाषा है कौन सी है? बेटा हिंदी भाषा है राजभाषा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है ज्यादा टाइम आपका जाया ना हो। जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951, 1972, 2014, 1990। बेटा ये हुई थी 1951 में। निम्न में किसका लोकतंत्र से संबंध नहीं है? लोकतंत्र नहीं है बेटा। जनमत होता है, जनता का मत, राजनीतिक दल भी होते हैं, उत्तरदायी शासन भी होता है। बहुसंख्यकों का शासक नहीं होता है। बहुसंख्यक मतलब ज्यादा जहां पर पब्लिक हो जिसकी, उसका शासन नहीं होता, ये गलत है। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है स्थानीय संस्थाओं में बेटा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? रोजगार भी है, उपभोग में वृद्धि भी है बेटा, स्वतंत्रता भी है, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है बेटा। तृतीय क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र क्या होता है? जो हमारे कृषि से संबंधित होते हैं, और द्वितीय क्षेत्र बेटा कृषि से उद्योग वाले होते हैं। तृतीय क्षेत्र इन दोनों के जो होते हैं मिलान वाले होते हैं। तो पशुपालन नहीं है, कपास बुनना नहीं है, कार के कल पुर्जे निर्माण नहीं है बेटा। कौन सा है? ये बैंकिंग है बेटा। कौन सा है? बैंकिंग। नेक्स्ट 13वां, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक साख का संयंत्र करता है? तो बेटा RBI, वित्त मंत्री, कर्जदार, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा बेटा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? आयातकार, घरेलू व्यापार को संरक्षण। ए और बी बेटा, ए और बी दोनों अवरोधक हैं काय के? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। उपभोक्ता मतलब बेटा आप बाजार में जाते हैं तो आपको जो दुकानदार है किस तरह से काट लेता है, मिलावटी वस्तु भी दे देता है, अनुचित कीमत भी ले लेता है, कम वजन भी तोल देता है, यानी ये इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा। उत्तरी भारत मैदान बना है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा से, मरुस्थलीय मृदा। तो बेटा इसका ऑप्शन होगा जलोढ़ मृदा से। 16वां वाले का ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन वन संसाधनों को सिकोड़ने का कारण नहीं है? तो बेटा कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि, वाणिज्य वानिकी में वृद्धि, खनन क्रियाओं में वृद्धि, आरक्षित वनों का विस्तार। तो बेटा इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आरक्षित वनों का विस्तार। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? गन्ना, केला, धान, कॉफी। तो बेटा धान रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन खनिज उद्योग है? चीनी उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा हमारा पेट्रो रसायन उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर बी। 20वां, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, हम जानते हैं महाराज मार्ग विकास से बेटा संबंधित है। इस प्रकार हमने इस पेपर में 20 में 20 नंबर बेटा प्राप्त कर लिए। अब हम चलते हैं वर्णनात्मक की ओर बेटा। किसकी? वर्णनात्मक की ओर। वर्णनात्मक में पहले निम्न में से प्रत्येक उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। 4 नंबर का एक है, इन दोनों में से हम एक करेंगे बेटा, कोई सा भी जो हम जानते हो। भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। बेटा प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो भारत का आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र किस प्रकार प्रभावित हुआ था, उसके बारे में हमें इसमें लिखना है। आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। बेटा आर्थिक महामंदी जब आई थी तो उसके 2 कारण हमें बताना है। इतिहास से है, हम जानते हैं ये। दूसरा, इन दोनों में से कोई है।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के दो प्रमुख उदाहरणों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र की चार प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इन दोनों में से कोई एक, लेकिन एक बात का बेटा विशेष ध्यान रखना, हमें 80 शब्दों में लिखना। 80 शब्द का मतलब ये होता है एक लाइन में समथिंग 5 अक्षरों की, 5 शब्दों की बेटा गिनती मानी जाती है। तो लगभग 16 लाइन है, 16 से 20 के बीच में हमें लिख देना होंगी। ठीक है, 16 से 20 इस तरह से। तीसरा, परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, इनके किन्हीं दो लाभ बताइए बेटा। परिवहन यानी आने जाने वाली चीजें जो होती है वो विकास किस प्रकार करती है बताइए। अयस्क क्या होते हैं, भारत में लौह अयस्क की दो प्रमुख पेटियां कौन सी हैं, इन दोनों में से हमें बेटा कोई एक करना होगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से कोई एक करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूचना का अधिकार बेटा मानचित्र भी टोटल सॉल्व करेंगे। सूचना का अधिकार क्या है, ये किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है, या भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले दो उपायों का वर्णन कीजिए। बेटा इन दोनों में से कोई करना होगा। अब 6 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 6 नंबर का आता है लगभग 150 शब्दों का हमें लिखना होता है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों का व्याख्या कीजिए। बेटा 5 मैंने बताया था, तो 30 से 35 लाइनों का ये क्वेश्चन लिखना होता है कम से कम। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से कोई एक हमें लिख देना होगा। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, अथवा सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है। नेक्स्ट बेटा, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन से हैं, भारत के आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों की संरचना हुए परिवर्तन का वर्णन कीजिए। या तो ये कर दें बेटा, या अनौपचारिक साख क्या है, भारत में साख विस्तार में अनौपचारिक साख की आवश्यकता एवं चुनौतियों का एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए बेटा। या ये कर दें दोनों में से। भारत में वन एवं वन्यजीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस है तो उठाए जाने वाले 2 कदमों को बताइए बेटा। तो ये 6 नंबर का। या फिर ये कर दें, भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बेटा मानचित्र के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आधा नंबर का आपको कॉपी में लिखना होता है और आधा नंबर का मानचित्र में दर्शाना होता है। 5 नंबर का बेटा हिस्ट्री का आता है और 5 नंबर का बच्चों ज्योग्राफी का आता है, यानी भूगोल का। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इतने चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा देखिए आप लोग, सही स्थान के अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित हैं। पहला वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की स्थापना पारित हुआ था, बेटा पहला है लाहौर में। कहां पर, लाहौर। दूसरा बेटा वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, नागपुर में। तीसरा बेटा वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अभी मैं आपको मानचित्र में भी समझाऊंगा, पहले ये आप लोग देख लीजिए। तीसरा कौन सा है बेटा, अमृतसर पंजाब। चौथा बेटा वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, प्रयागराज में। पांचवा बेटा वह स्थान जहां पहला सत्याग्रह हुआ, तो वो कहाँ हुआ था बेटा, अहमदाबाद में। तो ये किस हिसाब से दर्शाएंगे इसमें, ये देखिए आप लोग बेटा, ये आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। पहला बेटा लाहौर, मैंने बताया था लाहौर में, ठीक है, ये रहा पाकिस्तान में बेटा लाहौर, तो इस साइड में पंजाब के बराबर में। बेटा तीसरा वाला ये अमृतसर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चौथा वाला बेटा प्रयागराज। पांचवा वाला मैंने आपको बताया था अहमदाबाद। और बेटा छठा वाला मैंने आपको बताया था, दूसरा वाला सॉरी क्या, नागपुर। तो बेटा पहला लाहौर, दूसरा नागपुर बच्चों, तीसरा अमृतसर ये रहा, चौथा प्रयागराज ये रहा बेटा, और पांचवा क्या है बेटा, अहमदाबाद ये रहा आपका। ठीक है बेटा, पांचवा अहमदाबाद ये रहा। अब चलते हैं बेटा दूसरे वाले मानचित्र की ओर, जो दूसरा वाला भूगोल वाला आता है बेटा। नमेका बी, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। पहला है बेटा पश्चिम भारत स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इतने चिन्ह द्वारा नाम सहित। पुणे में है बेटा, ये कहां पर है, पुणे में। पश्चिम बेटा कहां पर है, पुणे में। पूर्वी, दूसरा पूर्वी भारत स्थित लोहा और इस्पात संयंत्र, इतने चिन्ह द्वारा नाम सहित। कहां पर है बेटा, ये जमशेदपुर में। तीसरा दक्षिण भारत स्थित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र, चिन्ह द्वारा नाम सहित बेटा बताना है। तो ये कहाँ पर है बच्चों, ये है नेवेली में। कहाँ पर बेटा, नेवेली में। अभी इसका मैं आपको मानचित्र पर भी दर्शाऊंगा। आप लोग जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, और सभी जगह शेयर कर देना, आपसे गुजारिश की जाती है। पांचवा बेटा पूर्वी भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, इतना चिन्ह द्वारा दर्शाना है बेटा। ये कहाँ पर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में। और छत्तीसगढ़ की राजधानी बेटा क्या है, रायपुर। इसे इस निशान के द्वारा हमें दर्शाना है। तो बेटा अब इसमें मानचित्र देखते हैं। मानचित्र बच्चों कैसे है इसका, ये देखिए आप लोग। बेटा पहला मैंने आपको बताया था पुणे, ये इस निशान द्वारा हमने दर्शा दिया। ठीक है, दूसरा बेटा जमशेदपुर, जमशेदपुर ये रहा। तीसरा क्या था बेटा, नवेली, ये रहा नवेली। चौथा बच्चों क्या था, रायपुर, ये रहा बेटा रायपुर। पांचवा मैंने बताया था आपको क्या बता बेटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा बेटा। अब उसके बाद हम लोग
पूरा हमने मानचित्र कंप्लीट कर लिया। बेटा अगला जो होता है ये दृष्टिबाधित के लिए होता है। ये देखिए केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में है। यानी जिसकी दृष्टि थोड़ी कमजोर है, निगाह कमजोर है, वो बेटा मानचित्र में नहीं दर्शाते हैं। ये देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना करें। यानी जो दृष्टिबाधित छात्र है उसे मानचित्र का प्रयोग नहीं करना होता है, उसे सिर्फ और सिर्फ कॉपी में लिखना होता है। तो जो दृष्टिबाधित छात्र हैं वो बेटा मानचित्र में ना लिखें, सिर्फ इसके आंसर लिख दें। ठीक है, ऐसे ही इसके बेटा ऐसे ही ज्योग्राफी वाले भी जो मानचित्र पर नहीं दर्शाना है दृष्टिबाधित को, सिर्फ ऐसे ही लिखना है कॉपी पर। पश्चिम भारत स्थित ये पांचों क्वेश्चन बेटा। तो इस तरह से हमने पूरा सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व कर लिया। आप वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके।